नमस्कार। कल 10 फरवरी 2024 से गुप्त नवरात्र शुरू हैं। तो साल में 4 नवरात्र होते हैं। 2 नवरात्र जिन्हें पूरा हिंदू समाज जो है बहुत धूमधाम के साथ जो है मनाता है, और वो होते हैं चैत्र के और शारदीय नवरात्र। इसी तरीके से 2 नवरात्र और आते हैं। तो अभी जो कल से नवरात्र शुरू होने वाला है वो गुप्त नवरात्र है, और ये माघ माह का गुप्त नवरात्र है। आइए जानते हैं कि गुप्त नवरात्रों में क्या शक्तियां होती हैं, किस लिए इनका आराधन जो है किया जाता है। प्रॉस्पर वास्तु में एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ। वीडियो बनाने का मन इसलिए हुआ क्योंकि जहां पे भी जो है देख रही थी गुप्त नवरात्र में ये करिए ये करिए ये करिए था। देखिए यहाँ पे मैं एक बॉटम लाइन बोलना चाहती हूँ कि ये जो गुप्त नवरात्र है इनके आगे गुप्त शब्द लगा हुआ है। गुप्त का मतलब है जिसको गोपनीय रखा जाए, इसे हर किसी से डिस्कस नहीं कर सकते। तो अगर आप संकल्प कर रहे हैं, अगर आप इसमें पूजा करने वाले हैं, अगर आप देवी से कोई भी चीज जो है मांग रहे हैं, तो कोशिश ये करिए आप और आपका परिवार इसको जो है गोपनीय रख सके, सिद्धि तभी होगी। अब बात कर लेते हैं गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्या, जो 10 देवी के तांत्रोक्त स्वरूप हैं जिनकी तंत्र पूजा होती है। वो 10 महाविद्या जो एकदम महाविद्या कही जाती हैं, जो देवी के जो 10 स्वरूप हैं उनकी उपासना होती है। तो गृहस्थों के लिए तांत्रोक्त पूजा, ये जो 10 महाविद्याओं की जो तांत्रोक्त पूजा है वो शास्त्र सम्मत नहीं है, जब तक कोई बहुत बड़ी मुसीबत आप पर या आपके परिवार पर ना आन पड़े, कोई इस तरीके की दुश्मनी बिल्कुल मरने मारने वाली हो जाए, तभी इन 10 महाविद्याओं की उपासना तांत्रिक स्वरूप में गृहस्थ को करनी चाहिए, अन्यथा नहीं करनी चाहिए। गुप्त जो है इसी वजह से लगा हुआ है इसके आगे, और आज तक आप देखिए ये एकदम से जो है रेज में आ गया, हर जगह व्यूज जो है पढ़ने लगे, रेज में आ गया गुप्त नवरात्र। लेकिन इस बहुत ही अत्यंत गुप्त, अत्यंत शक्तिशाली पूजाएं हैं ये सारी देवी के। ये जो स्वरूप है 10 महाविद्या, मतलब ग्रेटेस्ट विजडम जो इस दुनिया की है, तंत्र की जो ग्रेटेस्ट विजडम है उसकी अधिष्ठात्री देवी की ये 10 महाविद्याओं के स्वरूप हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहला स्वरूप है माता काली का, फिर तारा, फिर माता त्रिपुर सुंदरी आ जाती हैं, फिर उसके बाद भुवनेश्वरी हैं, इसके अलावा भैरवी हैं, फिर आती हैं माता धूमावती, इसके बाद देवी बगलामुखी, छिन्नमस्ता और मातंगी देवी, और सबसे लास्ट जो महाविद्या है, जो 10वीं महाविद्या हैं, वो हैं कमला, यानी कि तंत्र में तांत्रिक लक्ष्मी रूप की जो पूजा करते हैं वो हैं देवी कमला। अब ये जो सभी 10 महाविद्याएं हैं इनके 2 कुल हैं। एक कुल है श्री कुल और एक कुल है काली कुल। तो जितने भी साधक हैं वो अपनी इच्छा के अनुसार मनवांछित फल की प्राप्ति के लिए श्री कुल और काली कुल में से 10 विद्या को चुन लेते हैं और उनको पूजते हैं। इनके ऊपर अधिकार करने की इच्छा कोई मूर्ख ही कर सकता है। ये महाविद्या है तो ये आपके कंट्रोल में नहीं आ सकती। जिस तरीके से तंत्र में बाकी चीज़ों को जो है काबू किया जाता है, उनसे अपने काम करवाए जा सकते हैं। साधक हमेशा माँ के रूप में ही इनकी उपासना करे, वही सबसे जो है बेहतर रहता है और वही सबसे ज़्यादा फलदायी रहता है। आप भी सुरक्षित रहते हैं, आपका परिवार भी सुरक्षित रहता है, और माता उसी रूप में जो है प्रसन्न हो जाती हैं। तो कई सारे लोग हैं जो कि इसके भी बहुत सारे भेद हैं। 24 महाविद्या है जिनमें 18 मूल रूप में हैं, लेकिन बेसिक यही 10 महाविद्या हैं जिनसे बाकी तंत्र के स्वरूप जो है निकले हैं। 10 महाविद्या के जो स्वरूप हैं इनका तांत्रोक्त पूजन किस तरीके से हो और गृहस्थ इस दिन जो है क्या कर सकते हैं उसके बारे में जो है मैं ज़रूर बताऊंगी। अब कल के मुहूर्त के बारे में बात कर लेते हैं। जो भी साधक या जो भी गृहस्थ जिन्होंने ये संकल्प लिया है कि वो किसी भी वजह से, चाहे आर्थिक संपन्नता के लिए, चाहे शत्रुनाश के लिए, भय मुक्ति के लिए, व्यापार वृद्धि के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, सर्व सुखों के लिए इन 10 महाविद्याओं की उपासना करने का संकल्प कल के दिन लेने वाले हैं और घट स्थापना करके लेने वाले हैं। तो घट स्थापना के लिए 2 मुहूर्त हमको जो है मिल रहे हैं। एक सुबह में 8:45 बजे के लगभग जो है शुरू होगा,
और 10:10 तक रहेगा। अगर आप इसमें घट स्थापन कर लें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि रवि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग भी आपको जो है इसमें मिलेगा। इसके बाद बारी आती है दूसरे मुहूर्त की, जो लगभग 12:13 से शुरू होगा और लगभग 12:55 तक चलेगा। शहरों के हिसाब से इसमें 5 मिनट 2 मिनट की जो है घटोतरी बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन आप कोशिश करें कि आप अपनी पूजा का संकल्प इसी समय में लें। अगर आप जो है गुप्त नवरात्रि की कोई भी तंत्रोक्त साधना करने जा रहे हैं तो भी, और अगर आप गृहस्थ हैं केवल संकल्प लेकर के नॉर्मल पूजा करना चाहते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहते हैं, देवी कवच का पाठ करना चाहते हैं, तो भी आप इन टाइम से जो है कल अपनी उपासना की शुरुआत कर सकते हैं। चलिए अब वीडियो को जो है और आगे जो है बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि 10 महाविद्या की जो उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई। तो इसके विषय में जो सबसे प्रचलित कहानी है वो क्या है, ये जो 10 महाविद्याएं हैं ये देवी महापार्वती का ही स्वरूप है। तो उनके जो पिताजी थे प्रजापति दक्ष, उन्होंने भगवान शिव को अपमानित करने के लिए एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन करा, जिसमें जो न्योता था वो इनके घर नहीं आया। और भगवान शिव नहीं चाहते थे, क्योंकि उनको ऑलरेडी पता था कि वहाँ जा करके जो है क्या होने वाला है, क्यों इस यज्ञ का आयोजन हो रहा है, वहाँ पे उन्हें यज्ञ भाग नहीं मिलना। तो वो नहीं चाह रहे थे कि माता पार्वती जो है अपने मायके जाएं। लेकिन महापार्वती जो है बोलती है कि नहीं, मेरे पिताजी का घर है, मुझे वहाँ पे जाना है, मैं इनविटेशन का इंतज़ार कैसे कर सकती हूँ। तो क्योंकि उनको जो है पूर्ण गृहस्थ, आदर्श गृहस्थ जो है बोला जाता है भगवान शिव को, तो हर अच्छे पति की तरह उन्होंने भी इस बहस को टालना उचित समझा कि भाई आपको क्यों नहीं जाना है आपके मायके, और वो वहाँ से उठ करके चलने लगे झगड़ा अवॉइड करने के लिए। और उनकी इस जो उनका जो रिएक्शन था उससे जो महापार्वती थी वो बहुत ही उग्र स्वरूप में आ गई, और जिस दिशा में भी जो है महादेव अपने कदम बढ़ाते थे वहाँ पर उन्हें देवी का एक नया स्वरूप दिखता था। किसी दिशा में उन्हें काली मिलती थी, तो कहीं धूमावती, तो कहीं बगलामुखी, जिन्होंने उनका जो है रास्ता रोक दिया। तो इस प्रकार से 10 महाविद्याओं का जन्म हुआ। और सोचे कि कितनी प्रचंड, कितनी पावरफुल महाविद्याएं हैं ये, जिनकी उपासना सारा जगत आज के दिन भी कर रहा है। जो शिव का रास्ता रोक दे वो केवल शक्ति हो सकती है। तो यहाँ से जो है 10 महाविद्याओं की उपासना का ट्रेंड शुरू हुआ। और आज के दिन भी जो तांत्रिक हैं वो एक से दूसरे शिष्य को ये परंपरा जो है आगे बढ़ाते जा रहे हैं। तो जो अब आगे के जो वीडियो होंगे वो देवी के तांत्रिक स्वरूप में कैसे आप उपासना करें उसके लिए होंगे। और अगर आप गृहस्थ हैं, आप एकदम नॉर्मल पूजा कर रहे हैं, तो देवी का क्या स्वरूप है और किस चीज़ को जो है वरदान दे के पूरा करेंगी, उसके बारे में जो है होंगे। चलिए।